रुक्मिणी जी से भगवान कहते हैं देवी ये वो ब्राह्मण नहीं है, मैं इसको यदि त्रैलोकी का राज्य सुख भी प्रदान कर दूं तो ये उसे भी छोड़ देगा। और देवी रही बात ब्राह्मण पर, तो एक ब्राह्मण की कृपा से ही यदि ब्राह्मण पत्रिका लेकर द्वारिका ना आया होता तो आप हमारी भार्या न बनती। ये भी ब्राह्मण की कृपा है कि पत्र लेकर के आया और हमसे आपका विवाह हो गया। रुक्मिणी जी ने कहा सरकार मेरे कहने का मतलब यह है कि महापुरुष का प्रसाद है, दो दो दाने हमको भी मिल जाता तो प्रसाद अच्छा होता, और ये कच्चा चावल आप खाते जा रहे कहीं पेट न खराब हो जाए। सोई भगवान ने चावल की पोटली रुक्मिणी जी के हाथ में रख दी कि चलो सब लोग ये महापुरुष का प्रसाद ले लीजिए। सबने प्रसाद लिया और सब सुदामा जी को प्रणाम करने लग गई। तो सुदामा जी जितनी भी रानियां बैठी सब एक एक आती, महाराज प्रणाम, मैं रुक्मिणी। सुदामा जी ने कहा पुत्रवती भवा, महाराज मैं लक्ष्मणा। सौभाग्यवती भवा, महाराज मैं सत्या। ऐश्वर्यवान भवा। इस तरह करते करते तकरीबन 50 पत्नियों को आशीर्वाद दे दिया सुदामा जी ने। फिर सुदामा जी ने भगवान से कहा कन्हैया भैया ने इतको ही हो। भगवान ने कहा क्या बात है। सुदामा जी ने कहा लाला ने अपना कान मेरे मुख के पास ले आ तब बताऊंगा। भगवान ने अपना कान सुदामा जी के मुख के पास ले गए। तो सुदामा जी कहते हैं कन्हैया भैया एक बात बता, ये सब कितनी है? गांव की है क्या? पड़ोस की आ गई होंगी? भगवान ने कहा नहीं पड़ोस की नहीं, सब अपनी है। अच्छा भैया हमने एक ब्याह करी तो तूने हमको इतना सुनाया कि हम तुमको बारात में ना बुलाए, और तूने इतने विवाह करी हमको कभी याद भी नहीं किया। भगवान ने कही सुदामा जी हमारे शादी की कोई डेट फिक्स ना भाई, अभी जा रहे थे और वहीं से शादी करके आ गए। अच्छा तो भैया एक बात बताओ कितनी है? भगवान ने कही सब अपनी है, आशीर्वाद देते रहो। नहीं भैया मेरा हाथ हार गया, थक गया, आप तुमको बताए दो कितनी है। भगवान ने कही 16,108। सुदामा जी ने कही हे भगवान मेरे बस की बात नहीं कि मैं इनको आशीर्वाद दे पाऊं। भैया वृद्ध आदमी मेरा हाथ दर्द करने लग गया। ऐसो कर कन्हैया ये तेरी सब पत्नी और तू सबका पति, एक काम कर कि इन पत्नियों की तरफ से सबकी तरफ से तू मुझे प्रणाम कर और मैं तुझे आशीर्वाद दे देता हूँ, सबके लिए हो जाएगा। तो क्या कोई दरिद्री संत कह सकता है भगवान को कि तू मुझे प्रणाम कर और मैं तुझे आशीर्वाद दूं? किया भगवान ने प्रणाम और दिया सुदामा जी ने आशीर्वाद। ऐश्वर्यवान भवा, कीर्तिवान भवा। भगवान को दिया आशीर्वाद और सबने सुदामा जी का दिव्य स्वागत किया। एक रात्रि सुदामा जी रुके, दूसरे दिन सुदामा जी रुके नहीं। बोले कन्हैया अब तेरी भाभी बेचारी घर में अकेली है, मुझको जाना पड़ेगा। पर भगवान ने भी सुदामा जी को रोका भी नहीं। भगवान ने जो सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार आभूषण पहनाए थे सब उतरा लिए। सुदामा जी ने सोचा लगता है जैसे आए थे वैसे खाली हाथ जाना पड़ेगा क्या, कि तो अब तक कछु दान दक्षिणा तो कियो ना। अच्छा ब्राह्मण तो कहीं जाए तो सोचेगा कि दान दक्षिणा तो कुछ मिली ना है, वो तो सोचना पड़ेगा उसको। तो सुदामा जी भी सोच रहे कि यानी कछु दक्षिणा उक्षिणा दियो ना, और जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए वो भी ले लिया है। अब क्या करें? तो सुदामा जी ने कहा अच्छा कन्हैया भैया हम जाएं। भगवान ने कहा ये वस्त्र उतार दीजिए, जो कोई रास्ते में कोई लुटेरा मिल जाए तो लूट लेगा, नुकसान हो जाएगा। भगवान ने सब उतरा लिया। सुदामा जी जाने लग गए। भगवान ने कही जब सुदामा जी जाने लग गए तो भगवान ने कही सुदामा जी जब तुम वहां से आए तो भाभी ने कछु कही तो ना है? सुदामा जी ने कहे हे भगवान अच्छी बात याद दिलाई, जब मैं वहां से आए रहे हो तो तेरी भाभी ने एक संदेशा कही। क्या कही? इतना बढ़िया भाभी का संदेशा तुम लेकर ही चले जा रहे हो, बताया भी नहीं। सुदामा जी ने कही कन्हैया जब हम आए रहे तो तुम्हारी भाभी ने कही कि जब लाला जी कहें कि भाभी ने कोई संदेशो तो ना भेजो, तब तुम मेरा ये हमारे देवर जी के लिए संदेशा कह देना। क्या संदेशा है? और आप सब लोग भी सुन लीजिए।
सुशीला का क्या संदेशा है। और यदि सुशीला की तरह आप भी कोई हैं तो आप लोग भी वो संदेशा भगवान को भागवत जी के सामने कह दीजिए। क्या कहती है सुशीला? कहती है कन्हैया, एक माह दो पाख में द्वे एकादशी हो, एक माह दो पाख में द्वे एकादशी हो। हे गोपाल मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। हे गोविंद, संसार के लिए एक महीने में 2 पाक होते हैं, 2 पाक में 2 एकादशी होती है, पर मेरे घर में 12 महीने एकादशी बनती रहती है। बच्चे कहते हैं माँ भूख लगी है, तो कह दे तू बेटा आज तो एकादशी है, सो जाओ। तो सरकार कृपा करके ये बताओ कि मेरे घर में एकादशी कब तक चलती रहती रहेगी, कब तक एकादशी बनी रहेगी? कभी द्वादशी मेरे यहाँ आएगी कि नहीं? जैसे सुशीला का संदेशा प्रभु के कान में पड़ा तो प्रभु के नेत्र झर पड़े। प्रभु अपने आप को रोक नहीं पाए और चलते हुए सुदामा से भगवान ने कहा, सुदामा जी जब आप अपनी पुरी में पहुंच जाएं तो मेरी भाभी से भी एक संदेशा कह देना। क्या? तो मेरे गोविंद कहते हैं मेरी भाभी से एक संदेशा कहना कि भाभी होनी है सी है गई, होनी है सी है गई, अब ना ऐसो हो। अरे भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो, नित्य द्वादशी हो। और भगवान ने उसी समय जगन्नाथ का रूप धारण किया और एकादशी महारानी को उल्टा लटका दिया कि जो एक बार जगन्नाथ आएगा, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, यहाँ जो आकर एक बार दर्शन करेगा और एकादशी का दर्शन करके जाएगा, फिर उसे एकादशी व्रत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महाराज एकादशी महारानी को उल्टा लटका दिया। भगवान ने कहा भाभी अब तुम्हारे घर में द्वादशी होगी, एकादशी नहीं होगी। सुदामा जी सीधे अपनी पुरी को धीरे धीरे चल दिए और चलते चलते अपनी पुरी में वर्षों के बाद पहुंचे। तो यहाँ जब पहुंचा तो सुदामा जी ने देखा कि जहाँ मेरी कुटिया थी वहाँ बड़े बड़े दिव्य दिव्य महल बने हुए हैं, द्वार में हाथी घोड़ा खड़े हुए हैं, द्वारपाल लगे हुए हैं। सुदामा जी घबराए कि ये कहाँ आ गया, मैं कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया। बोले रास्ता तो नहीं भूला, तो बोले हो सकता है हमारी कुटिया को किसी ने हटा दिया और अपना महल बना लिया। द्वारपालों से सुदामा जी ने पूछा कि भैया यहाँ पर हमारी कुटिया थी, ये किसका महल है? द्वारपालों ने कहा ये सुदामा जी का है। सुदामा जी ने सोचा हमारा महल होने का तो संजोग नहीं है, कोई सेठ जी होंगे। बोले अपने सेठ सुदामा जी को बुलाओ। बोले नहीं नहीं हमारे सुदामा जी सेठ नहीं है, तो पंडित जी हैं। अच्छा तो पंडित सुदामा जी को बुलाओ। बोले वो यहाँ नहीं है, द्वारिका गए हैं। सुदामा जी ने कहा वो तो हम ही है फिर, पर हमारा महल होने का तो कोई संजोग ही नहीं है, कैसे हो सकता है? अच्छा शायद कोई और सुदामा हो, तो ठीक है उनकी पत्नी को बुला दीजिए। और जैसे सुदामा जी की पत्नी से द्वारपालों ने जाकर कहा देवी कोई अकिंचन ब्राह्मण आया हुआ है, आपसे मिलने की गुहार लगाता है। सुशीला ने झरोखे से ऊपर अट्टारिका से झांक करके देखा, पहचान गई। सुंदर चांदी की थाली में सोने की कटोरी सजाई और सुंदर सुंदर सामग्री लेकर के दीपक जला करके चल दिया सुदामा जी की ओर। सुदामा जी ने जब सुशीला जी को देखा, वाह क्या सुंदर है, तो सुदामा जी को सुशीला को देख करके सुदामा ने सोचा ये अपनी पत्नी नहीं है, अपनी सुशीला नहीं है, चल दिए ये तो किसी दूसरे की भार्या है। तब तक पीछे से आवाज आई, स्वामी
तब सुशीला की आवाज सुन करके सुदामा पहचान गए और बोले सुशीला। सुशीला ने घूंघट खोल करके देखा, सखियां अगल बगल थी। सुदामा जी ने कहा, वाह देवी सुशीला, तेरे तो आनंद है गए। कहाँ से आई सोने की थारी, और कहाँ से आई ये बढ़िया सुंदर सुंदर साड़ी, और ये मकान अटारी कहाँ पे आई। सुशीला ने कही, क्या तुम्हें कुछ नहीं पता? बोले नहीं। सुशीला ने कहा, ये तो तुम्हारे वही श्याम सुंदर का चमत्कार है, उन्हीं का प्रसाद है। सुदामा जी कहते हैं, वाह सरकार, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी पाया। कन्हैया मान गया कि तू घनश्याम है भैया। एक घनश्याम ये मेघबालाएं हैं कि रात्रि में घुमट घुमट करके कब बारिश करके चले जाते हैं कुछ पता नहीं पड़ता। और दूसरा एक तू घनश्याम है कि तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखा। तुम्हारी कृपा से कोई वंचित नहीं रहता। एक बार कोई तुम्हें अपना बनाकर तो देखे। सुदामा जी कहते हैं, सुशीला अब तू बढ़िया सोने की रोटी, चांदी की दाल, जवाहरात के चावल और मोती की सब्जी बना। अपने राम तो जंगल में ही अच्छे, हम जंगल को चलते हैं। सुदामा जी चल दिए जंगल की ओर, तो पीछे से आवाज आई, सुदामा। सुदामा ने मुड़ करके देखा तो मेरा गोविंद बैठा हुआ है। सुदामा दौड़ते हुए चरणों में लेट गए और बोले, गोविंद आपने मुझे क्यों दिया ये? क्या आवश्यकता थी? वैसे भी मैं माला माल था। भगवान ने कहा, मेरा प्रसाद मान करके स्वीकार करो, और अंत में जब इस धाम को छोड़ करके आओगे तो मेरे धाम के मार्ग तुम्हें खुले मिलेंगे। सुदामा स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि कब किस पर कैसी कृपा कर दे कुछ पता नहीं। आगे भगवान स्वामी सुखदेव जी ने 24 गुरुओं की कथा सुनाया और कलयुग के राजाओं के दुर्गुणों की कथा सुनाई कि कलयुग में ऐसे ऐसे राजा होंगे कि केवल समाज का शोषण करेंगे, समाज का कल्याण नहीं करेंगे। वोट पाने के लिए कोई भी राजा आकर के अपना झंडा ऊंचा रखने के लिए लोगों को बहलाएगा, फुसलाएगा, मुझे वोट दो, और वोट पाने के बाद वही राजा जनता का शोषण करेगा। ऐसा एक भी ऐसा राजा नहीं होगा कि जनता का कल्याण कर पाए। ऐसे ऐसे कलयुग में राजा होंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के चरणों का आश्रय लेता हुआ महाराज कलयुग के ऐसे ऐसे दुर्गुणी राजाओं का वर्णन किया स्वामी सुखदेव जी ने। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन क्या अब भी तुम्हारी मृत्यु होगी? राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव अब मैं एक आत्मा हूं,